गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कशन करेंगे HPSSC का सेक्रेटरीट क्लर्क का पेपर, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे हिस्ट्री सेक्शन को। जो कल ही हमारे पास परसों हमारे पास सेक्रेटरीट क्लर्क का पेपर कंडक्ट करवाया गया था HPSSC के द्वारा 962 पोस्ट कोड। उसका हम हिस्ट्री सेक्शन को डिस्कशन करेंगे और अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल आंसर की जो हमीरपुर बोर्ड के द्वारा डाली गई है, उसके अकॉर्डिंग हम आंसर को डिस्कशन करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज हम हिस्ट्री सेक्शन को डिस्कशन करेंगे, कल हमारे पास कंप्यूटर सेक्शन को डिस्कशन करेंगे, क्योंकि कल कल क्या होगा, कंप्यूटर सेक्शन का डे है। परसों परसों करेंगे हम इसी के ज्योग्राफी सेक्शन को, फिर करेंगे हम पॉलिटी सेक्शन इसी से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा हिस्ट्री सेक्शन पहला कहता है विच स्टेट ऑन द हड़प्पा सिविलाइजेशन इज करेक्ट, यानी कि विच स्टेटमेंट, कौन सी स्टेटमेंट सही कहती है, कौन सा कथन सत्य है। तो वो क्या करते थे, हमारे पास पशुपति उनके द्वारा पूजनीय थे। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी और फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग, जो ऑफिशियल आंसर की है उसके अकॉर्डिंग सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास द कास्ट सिस्टम ऑफ इंडिया वॉज क्रिएटेड फ्रॉम, यानी कि ये लगभग 31 क्वेश्चन है जो HPSSC हिस्ट्री सेक्शन में पूछे गए थे सेक्रेटरीट क्लर्क में। ठीक है, ये कहता है भारत की जाति व्यवस्था के डैश के बनाई गई थी। तो ये श्रम का व्यवसायिक विभाजन। ऑप्शन नंबर ऑक्यूपेशन डिवीजन ऑफ लेबर, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास सारनाथ संथारा किस समुदाय का धार्मिक अनुष्ठान है। तो ये ध्यान रखना आपने, ये हमारे पास जैनिज्म का धार्मिक अनुष्ठान है, ध्यान रखना आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास विच एम्पायर रोट द बुक प्ले नागानंद नाटक किसके द्वारा रचित था और संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया था। ध्यान रखना आपने, ये गया था हमारे पास हर्षवर्धन ने लिखा गया था। ध्यान रखना आपने, हर्षवर्धन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास विच राइटर हैज़ द, ये हमारे पास सीरीज बी है हमारे पास, विच राइटर हैज़ द कॉल्ड अकबर दिन इलाही एज अ मोमेंट ऑफ हिज फॉलो नोट अ विजडम, यानी कि किस लेखक ने अकबर के दिन इलाही को बुद्धिमानी का नहीं उसकी मूर्खता का स्मारक कहा था। तो इस कहा का विंटेज स्मिथ ने। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना है आपने, ऐसे क्वेश्चन बहुत कम रिपीट होते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट कहता है हमारे पास टॉम ऑफ जहांगीर वॉज बिल्ड एट, तो कहाँ पर है टॉम ऑफ जहांगीर, ये लाहौर में है। ध्यान रखना है आपने, ध्यान रखना है लाहौर में है। और आपने बाबर का जो टॉम है वो कहाँ है, काबुल में, अफगानिस्तान के काबुल में। ध्यान रखना है आपने। फ्रॉम वेयर डिड आचार्य विनोदा भावे इन 1940 व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से आरंभ किया गया था। तो कहाँ से आरंभ किया था उन्हें, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, पावनार से। ठीक है, ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द स्वदेशी मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड, तो स्वदेशी मूवमेंट कब लॉन्च किया गया, किसके प्रोटेस्ट के, एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द डिवीजन ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल विभाजन के विरोध में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारतीय सामान के उपभोक्ता बंटवारे देने के लिए आर्थिक स्थिति में सुधार के उद्देश्य से, या जलियांवाला बाग हत्याकांड, या फिर फेलियर ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट के रूप में। तो ये अब हमारे पास जब हमारे पास बंगाल डिवीज़न हुई थी उसके रूप में ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, बंगाल विभाजन के विरोध में हमने स्वदेशी मूवमेंट चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है हमारे पास, ये सभी जानते हैं कि लाला लाजपत राय डेमोस्ट्रेटिव अगेंस्ट किस, तो उन्हें सामान्य कमीशन के बारे में उनकी मौत हो गई थी। और ये कब लॉन्च किया था, 1928 में। ध्यान रखना है 1928 में। ठीक है, डंडे पड़ने से उनकी मौत हो गई थी। ध्यान रखना है, साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगाए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ब्रिटिश क्राउन ने, यानी कि देश के लिए शहीद हो गए, तो ब्रिटिश क्राउन ने किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत की संपूर्णता प्राप्त की थी। तो 1857 की क्रांति के अकॉर्डिंग की थी, वो 1858 में कर ली थी। यानी कि ब्रिटिश क्वीन ने क्या, ब्रिटिश जो हमारे पास ईस्ट इंडिया कंपनी से, उससे हक छीन लिया था, इंडिया का अपने पास कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास विच वॉज द चीफ फीचर ऑफ ऋग्वेदा रीजन, यानी कि ऋग्वेदा, ये एंशियंट हिस्ट्री का पार्ट, ऋग्वेद की मुख्य विशेषता क्या थी। तो जो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग है, ये हमारे पास ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। लेकिन ये कन्फ्यूजन है क्योंकि यज्ञों का अनुसंधान यजुर्वेद में भी दिया गया है। अब हमारे पास जो सही आंसर हो सकता है, ये हो सकता है मूर्ति पूजा भी हो सकता है मृत्यु, अब ये डिपेंड करता है जब आपकी फाइनल आंसर की, ये ऑफिशियल आंसर की, यानी कि प्रोविजनल आंसर की के अकॉर्डिंग ये आंसर सही है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगति के विवरण से किस राजज्ञा के निर्गम को प्रेरित किया था। तो किस द प्रोसीडिंग ऑफ द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल लेड टू इशू ऑफ विच एडिक्ट्स, तो किसके द्वारा है, सारनाथ। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, सारनाथ जो हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास हूण नेता मृकुल किसके परारसत हुआ था। तो किसके प्रसारित हुआ था हूण नेता, ये हुए थे यशोधर्मन के, यशोधर्मन। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। ये किसका शासक थे, ये पल्लव वंश के शासक का थे। ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास विच राजपूत डायनेस्टी डिड नॉट सरेंडर टू अकबर, यानी कि किसको अकबर को राजपूत वंश ने
हमारे पास सरेंडर नहीं किया था, यानी कि आत्मसमर्पण नहीं किया था। तो ये किया था ना प्रतिहारों ने। जो फाइनल आंसर की कोडिंग ऑप्शन सही दिया है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, राठौर ने। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो ऑफिशियल आंसर की अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द मोस्ट फेमस कोर्ट पोएट ऑफ अकबरवाज। तो मोस्ट फेमस पोएट ऑफ अकबरवाज तो कौन थे हमारे पास? ये थे हमारे पास अब्दुल रहीम खाने खाना। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये फाइनल ऑफिशियल आंसर की अकॉर्डिंग आंसर डिस्कशन कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द फेमस मोनेस्ट्री एट विक्रमशिला वॉज फाउंडेड बाय द। तो किसके द्वारा फाउंड किए गए थे? पाल वंश के द्वारा फाउंड किए गए थे। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। और जो पाल वंश की स्थापना किसने की थी? गोपाल ने की थी। ध्यान रखना है अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास महाभारत इज ऑल्सो नाउन एज, यानी महाभारत को किस नाम से जाना जाता है? तो आपने जाना जाता है, हमारे पास सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। इसे जाते हैं जयनामा इतिहास, जयनामा इतिहास। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डैश के शासन के दौरान पहली बार मुगलों ने भारत में घुसपैठ की। तो ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। तो इल्तुतमिश के मुगलों का आक्रमण हुआ था। ध्यान रखना है आपने। अब नेक्स्ट है हमारे पास हिज्र संवत की गणना की जाती है। तो किस ईयर में की जाती है हिज्र संवत की गणना? तो ये की जाती है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा 622 AD में। ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास भारत में सर्वप्रथम, हमने इसको पहले इसलिए डिस्कशन नहीं किया था क्योंकि बहुत ही कन्फ्यूजन होती है, इसलिए आज हम इसको सेक्शन वाइज डिस्कशन करेंगे। यहाँ भी इसके और पार्ट्स आएंगे वीडियो के। ठीक है, उसमें हम अलग अलग सेक्शन को जो इसकी ऑफिशियल आंसर की है उसके अकॉर्डिंग डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वेयर वर द फर्स्ट टू इशू गोल्ड कॉइन इन इंडिया। तो किसने कहते हैं? ये कुषाण ने की थी। ऑप्शन नंबर भी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास दिल्ली सुल्तान वर्चू एंडेड ड्यू टू द इन्वेशन ऑफ। तो किसके कारण हुआ था? ये हमारे पास तैमूर, नोट बाबर। ये हुआ था तैमूर के जब आक्रमण किया था तब दिल्ली सल्तनत अपने कारण उसका पतन होने की कगार पे थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास द फर्स्ट मेन ब्रिटिश पार्लियामेंट एक्ट रेगुलेटरी ईस्ट इंडिया कंपनी एडमिनिस्ट्रेटर इन इंडिया वॉज। तो वो क्या था हमारे पास? ध्यान रखना है आपने। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट। ध्यान रखना है 7073। ठीक है, ध्यान रखना है 7073। ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हु कुड नॉट बी कैप्चर बाय द ब्रिटिश इन 1857। तो किसको नहीं पकड़ पाए थे 1857 में? तो ये नहीं पकड़ पाए थे नाना साहेब को। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास भारत द रिजोल्यूशन टू स्टार्ट अ क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज एडॉप्टेड बाय INC एट इट्स सेशन हेल्ड एट। तो कहाँ पर हुआ था जब INC का सेशन हुआ था? क्वाइट इंडिया मूवमेंट की शुभारंभ हुई थी। तो कहाँ हेल्ड हुआ था? बॉम्बे में। ध्यान रखना आपने, बॉम्बे से स्टार्ट हुआ था क्वाइट इंडिया मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास रेतवाड़ी की शुरुआत थी किसने की थी? तो ये शुरुआत की थी मुनरो ने। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ पर की गई थी? ध्यान रखना है आपने, किस स्टेट में की गई थी? ये तमिलनाडु में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वो प्रेसिडेंट ओवर द कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन को प्रेसिडेंट किया था हमारे पास सर पी लॉरेंस। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये ऑफिशियल आंसर की अकॉर्डिंग आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास व्हाट वाज द नेम ऑफ द पीरियोडिकल पब्लिशर बाय द महात्मा गांधी ड्यूरिंग द हिज स्टे इन साउथ अफ्रीका। तो उन्होंने क्या छपाया था? आपने ध्यान रखना है, उन्होंने इंडियन ओपिनियन को छपाया था। ध्यान रखना है, इंडियन ओपिनियन को छपाया था। ठीक है, सबसे पहले कहाँ से छपाया था? साउथ अफ्रीका में। ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है हमारे पास द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड। तो कहाँ पर हुई थी? ये हमारे पास लंदन में हुई थी। और तीनों कहाँ पर हुई थी? लंदन में। तीनों में कौन गया था? BR अम्बेडकर ने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को क्या किया था, यानी कि उसमें मौजूद थे वो। ठीक है, अब गांधी जी कौन से में गए थे? 1902 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फाउंड इन 1906 एट। तो कहाँ पर हुई थी? ये ध्यान रखना है आपने, ये हुई थी हमारे पास ढाका में। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास वो कॉइन द स्लोगन जय जवान जय किसान। तो ध्यान रखना है, ये सब ये कहा था लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, ये लास्ट क्वेश्चन है हिस्ट्री सेक्शन का, वो प्रेसिडेंट ओवर द इनगोरल मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले किसने भारत संविधान की सभा की उद्घाटना सभा किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो ये परमानेंट नहीं थे, अस्थायी अध्यक्ष थे, ये थे सचिदानंद सिन्हा। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना है आपने, सचिदानंद सिन्हा के द्वारा की गई थी। और जो परमानेंट अध्यक्ष बने थे वो ध्यान रखना है आपने राजेंद्र प्रसाद लेने। लेकिन यहाँ पूछा है कि उद्घाटन किसने सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो उद्घाटन सभा के सचिदानंद सिन्हा थे। तो ये कुछ ट्रिकी क्वेश्चन थे, तो ये हमने डिस्कशन करे हिस्ट्री सेक्शन के कुछ सेक्रेटरीट कलर के कुछ हिस्ट्री सेक्शन के क्वेश्चन। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, और ये ऑफिशियल आंसर की अकॉर्डिंग आंसर है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप ऐसे ही
GOIT सीरीज़ मिशन हम स्टार्ट कर चुके हैं। कल उसकी फर्स्ट वीडियो थी, अगर आपने देखी नहीं तो चैनल पर जाइए, वहाँ आपको मिल जाएगी, और प्ले लिस्ट भी बन चुकी है, वहाँ आप देख सकते हैं। अगर आपको ऐसे ही और वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मिलते रहेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी तैयारी को एक बेस्ट मुकाम तक लेके जाइए।